हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर लगने वाली ये वाली स्लिप। तो इस स्लिप की लुक जितनी देखने में अच्छी लगती है उतना ही इजी है इसको बनाना। तो हम इसे किस तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो कॉमेंट में प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो में आपको जैसे वैसे लगता है कि हमें इसे समझ में नहीं आया तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। और ये देखिए, इस ब्लाउज़ में हमने बनाया है कटोरी कट ब्लाउज़। तो बहुत सारे मुझे ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि कटोरी कट के ब्लाउज की अलग अलग साइज़ की वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो फिलहाल अभी तो नवरात्रि पूजा चल रहा है तो मैं अभी उतना नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे अभी कस्टमर्स के सारे कपड़े देने हैं। उसके बाद मैं आप देखूँगी कि किस साइज़ के मुझे कंप्लीट करने हैं, तो साइज़ बाई साइज़ में इसके वीडियोस अपलोड कर दूँगी। और ये देखिए, इस स्लिप का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अगर इसे हम इस तरह से हाथ में डालें तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। इस तरह से यहाँ पर ये जो प्लेट्स पड़ जाती हैं इस तरह से। तो मैं यहीं तक डाल कर दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरा नहीं है, किसी और का है। तो इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं बहुत ईज़िली। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बॉर्डर को भी अलग कर दिया है और मेन कपड़ा को भी अलग कर दिया है। और आपको पता है एल्बो स्लीव की साइज़ होती है हमारी 9 या 10 तक हम लेते हैं। तो ये हमारा है लगभग ये जो मिड में आ रहा है, मतलब जो इसके डिज़ाइन है वो 3 इंच आ रही है। स्टिचिंग करेंगे बाद 3 ही आएगी। और ऊपर मैंने 8 इंच लिया है। तो सिलने के बाद टोटल हमारी 10 इंच की स्लीव बनेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखिए ये कपड़ा हमारा मेन कपड़ा है। तो मेन कपड़ा तो प्लेट्स जो पड़ेगी हमारी मेन कपड़ा में ही पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा रख लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि ये 6 इंच एक्स्ट्रा है। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे तो आप इसका मतलब जितना हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग जो कपड़ा रहता है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़ा अगर रख लेंगे तो उसका डबल लेना होता है। लेकिन अगर आप इसका कपड़ा कम पड़ता है तो आप सिंपल 10 या 12 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है ये 29.5। और हमारी जो चेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कट करें तो टोटल आ रहा है हमारा 17। और 17 में हमने इतना एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप उसका डबल रखिए, नहीं है तो आप 10 या 12 इंच रख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 12 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमारा 6 इंच आ रहा था और इसको जब हम खोलेंगे तो 12 इंच आएगा। अब इसको सेंटर से इस तरह से कट पॉइंट लगा दीजिए। अब ये कट पॉइंट लगाने से क्या होगा, मतलब हमारी जो प्लेट्स पड़ेगी वो दोनों के बीचों बीच पड़ेगी। तो ये प्लेट्स आपको लेना है 1.5 इंच पर। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप फुल कपड़ा ले रहे हैं, जैसे कि डबल कपड़ा ले रहे हैं, चेस्ट के अकॉर्डिंग डबल कपड़ा ले रहे हैं, तो आप 2-2 इंच का यहाँ पर प्लेट डाल सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा कम है तो आप इस तरह से 1.5 इंच का कपड़ा ले सकते हैं। तो मैंने अभी सिंपल सा एक ट्रिक जानिए कि जितना भी आपके पास चेस्ट है, जैसे इनका चेस्ट 36 है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 8.5 की जो स्लिप तैयार करनी थी उसका 4th पार्ट में आया, आधा इंच माइनस किया, उसमें मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। देखिए इधर से जितना प्लेट बड़ा है सेम उसी तरह से इधर भी हमें निशान लगाकर प्लेट बना लेना है। तो बहुत ही ईजी तरीके से इस प्लेट को हमें बना लेना है और बहुत आसान तरीके से स्लिप बन जाती है। तो जिन फ्रेंड्स को ना बहुत दिक्कत आती है कि कैसे इस स्लिप को तैयार करें, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नीचे मैंने प्लेट जैसे बताया वैसे ही लगा लिया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से भी प्लेट्स को बैठाना है इस तरह से। मतलब जो हमने दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के मुंह की तरफ रखा है ना, जो कट पॉइंट लगाया था, तो इधर वाले पार्ट को इस साइड घुमाया है और उधर वाले पार्ट को इस साइड घुमाया है। मतलब दोनों का फेस जो है एक दूसरे के साइड में किया है, मतलब फेस टू फेस किया है। उसी तरह से आपको ऊपर वाले प्लेट भी इसी तरह से सेट करने हैं। मतलब जो प्लेट्स जहाँ घूमे हैं वैसे ही घुमाने हैं। तो दोनों ही प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ ही हैं, ऑपोजिट साइड में नहीं है। इसीलिए आपको जैसे ऊपर नीचे जितनी प्लेट्स पड़ी हैं, जैसे 3 है 4 है, वैसे ही एक साइड में आपको ऊपर भी 3 या 4 प्लेट डाल देना है। फिर हम नेक्स्ट इधर वाले आ जाएंगे, जैसे सेंटर पॉइंट से अब आगे बढ़ेंगे तो सेंटर पॉइंट के बाद भी जो सेम इसी तरह से आपको करना है। देखिए इस तरह से, और इसी से हमारी पफ जो बनती है। तो अगर आप अस्तर आपके पास एक्स्ट्रा होता है तो आप अस्तर में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आती। अस्तर में नहीं भी बनाइएगा तो नॉर्मल आप जो हमारा मेन कपड़ा है उसमें बना लीजिएगा तो भी बहुत अच्छा बन जाता है। बाद में अस्तर आप
जितना आपका चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा कट करते हैं वैसे कट कर दीजिए। तो ये कपड़ा थोड़ा सिल्क है इसलिए थोड़ा फिसल रहा है, तो केयरफुली आपके पास जो भी कपड़ा हो ध्यान से उसको स्टिच करें। ये देखिए इस तरह से ये फुग्गा जैसे बन जाता है, जिसे हम पफ बोलते होते हैं। अब इसको ये वाला पट्टी जो है हमें अटैच कर लेना है। इसको उल्टा रख के इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो कलर है वो नीचे चला जाएगा। मेन सिर्फ जो हमारा मेन जो डिज़ाइन है वही शो होगा। तो ये जो डिज़ाइन है वो 3 इंच की है और ऊपर हमने 8 इंच का लिया था। टोटल हमारा सिलाई करने के बाद 10 इंच आ जाएगा। 3 इंच ये मिड वाली है, मतलब सिलाई का पार्ट छोड़ने के बाद 3 इंच है और ऊपर जब हमने 8 इंच लिया है तो सिलाई में चला जाएगा, उस हिसाब से हमारा 10 इंच का टोटल स्लीव आ जाएगा। इस पर भी हम एक चाप सिलाई दे देंगे इस तरह से, और देखिए इस तरह से चाप सिलाई दे देना है। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे दूसरी वीडियो भी बना दूँगी। और कटोरी वाली ब्लाउज इसके साथ शेयर किया है, तो आपको जिस चेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए पेपर कट तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो ये देखिए नीचे का हमने पार्ट भी ज्वाइंट कर दिया है। अब इसी तरह से मैंने सेम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है, इसके सेकंड स्लिप रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके साइड्स को इस तरह से रख देना है सेट करके और अस्तर को कट करना है। तो मैंने अस्तर को कोई स्लिप में अभी कन्वर्ट नहीं किया है। अस्तर को भी इस तरह से आपको पकड़ लेना है और सेट करके रख देना है। इसके ऊपर से हम जो अपना मेन कपड़ा पर जो हमने यहाँ पर प्लेट्स बनाई हैं, पफ बनाया है, उसको इस तरह से सेट करके इसके ऊपर रखना है। इसी तरह से इसके ऊपर हम दूसरा वाला पार्ट रखेंगे जैसे पहला रख दिया, और इसके ऊपर से हम सेकंड वाला पार्ट रखेंगे। दोनों स्लिप और दोनों अस्तर एक साथ ही रखकर हम इसको कट करेंगे, शेप देंगे अपनी स्लिप का। तो ये हमारा स्लिप का शेप नहीं है, तो आप चाहे तो पेपर को उठाइए, पेपर पे कट करिए, उसके बाद इसको पेपर पे रख के कट कर सकते हैं। मतलब पेपर पे पहले स्लिप को कट करिए, उसके बाद उसी पेपर के नाप के अकॉर्डिंग आप वो मेन कपड़ा को कट कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसी तरीके से ऐसे भी कट कर सकते हैं। प्लेट दे दिया है हमने, नीचे अस्तर पार्ट रख दिया है, ऊपर अपना मेन कपड़ा रख देना है और अच्छे से इसको सेट करते हुए दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से सेट कर लेना है, दोनों ही स्लिप पार्ट को। और यहाँ पर आपको बीडेड पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेना है, ताकि जब आप निशान लगा के कट करें तो इधर उधर कपड़ा ना हो बिल्कुल भी। और देखिए अगर आपसे ऐसे सेट नहीं होता तो आप पहले मेन जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको कट कर लीजिए, उसके बाद आप मेन कपड़ा को कट कर सकते हैं उस पर सिलाई करके। तो जहाँ से भी इधर उधर कपड़ा हो रहा है उसको अच्छे से सेट कर लिया है मैंने, और अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, जब आपका कपड़ा इधर उधर छूटे ना, इसलिए आपको पहले अपना कपड़ा को अच्छे से सेट कर लेना है। और इधर से नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकल रहा था उसको मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ से हमें लेना है नाप। तो हम हमेशा डीप करते होते हैं, 36 साइज़ का है तो 3 इंच आप डीप करेंगे, 3 सवा 3 भी कर सकते हैं। और इसको इस तरह से राउंड का शेप देंगे। तो ये राउंड शेप कहाँ तक जा रहा है, देखिए प्लेट्स के पहले ही राउंड शेप जा रहा है। तो ये आपको इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ पर आप फ्रंट का भी लुक दे सकते हैं। तो नीचे से मैंने मोहरी को नहीं छांटा है, क्योंकि जो मेरी कस्टमर है उन्होंने बोला है कि बाजू की चौड़ाई, मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़ा ना कट करने के लिए उसमें ज़्यादा ही कपड़ा रखना है, बाई चांस हमें खोलना होता है, इसीलिए। तो मैंने स्लीव की जो सिर्फ गोलाई की है, नीचे से हम इसकी मोहरी में कोई बदलाव नहीं किए हैं। अब यहाँ से हम अस्तर को नीचे से रखकर इस तरह से सिलाई करेंगे और उसको फिर पलट लेंगे तो सीधा हो जाएगा। इस तरह से सिलाई कर लिया। अब इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट भी हम सिलाई कर लेंगे और इसको इस तरह से ओपन करके इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस पर एक चाप सिलाई दे देंगे। इससे अच्छे से बैठ जाएगा और इससे लुक भी अच्छा आ जाता है इसका, मतलब अस्तर मेन कपड़ा एक साथ ज्वाइंट रहता है तो इधर उधर नहीं भागता होता है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया है सेट, और अब हमें इसके साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव में करते हैं ना, अस्तर और मेन कपड़ा को ज्वाइन करते हैं, सेम ऐसे ही इसमें भी हमें करना है। सेकंड वाले पार्ट में भी सेम इसी तरह से हमें इसको सिलाई लगा लेनी है। तो मैं दोनों स्लीव एक साथ ही आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि अगर मैं एक स्लीव स्टिच कर लेती हूँ ना तो दूसरा पेंडिंग ही रह जाता है, इसीलिए मैंने सोचा दोनों एक साथ ही स्टिच करती जाऊँगी। टाइम की बचत भी होती है और जल्दी हो जाता है। अब इसे इस तरह से फैलाते हुए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करके और चारों तरफ से, मतलब एक तरफ से सिलाई हो चुका है,
तीन तरफ से इसको हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल स्लीव को अस्तर के साथ पूरा कवर कर देते हैं, स्टिच कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, वैसे ही हमें इसे कर लेना है। तो सेम जैसे हमने पहला वाला सिलाई किया वैसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट को भी सिलाई कर लेना है। अब ये देखिए स्लिप बस इतना ही था, कोई इसमें टफ़ काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको इतना ही करना है। इसमें जो फ्रंट में डीप देना है वो आप स्टिचिंग के टाइम भी दे सकते हैं। जब आप स्लिप को अटैच करते हैं तो भी आप इसको स्टिचिंग के टाइम थोड़ा सा डीप दे सकते हैं। मैंने इसमें कोई डीप नहीं दिया, तो आप चाहें तो उस टाइम दे सकते हैं या पहले भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहीं सिलाई के टाइम भूलें ना, तो आप ऐसे दे सकते हैं। और ये देखिए इसका मैं ऐसे लुक दिखा रही थी अभी, क्योंकि अभी मैंने इसमें बटन नहीं लगाया है। तो यहाँ पर जो हमारा है ना, यहाँ पर एक बटन लगाएंगे जिससे इसका लुक और अच्छा आएगा। तो मैचिंग करते आप चाहे तो इससे कपड़े से भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे कोई भी बटन गोल्डन कलर का ले लीजिए, या फिर सेम कपड़े का ले लीजिए जो मार्केट में मिलता होता है, उसे यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने दोनों ही स्लीव में लगा लिया है, और इसके बाद मैंने इसको ब्लाउज के साथ भी अटैच कर लिया था। तो ब्लाउज के साथ इस स्लीव को अटैच कर लिया है, और ये ब्लाउज हमारी कस्टमर जिनको अपने पूजा त्यौहार में पहनना था, इसलिए उन्होंने ये डिज़ाइन बनवाया है। और इसका नज़दीक से मैं इसका लुक दिखा रही हूँ। पहले मैंने आपको दिखा ही दिया है वीडियो में, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा था। और इस टाइप का पफ डिज़ाइन आप एल्बो तक ही बनाते हैं, जिसमें इस टाइप का बॉर्डर होता है तभी अच्छा लगता होता है। अगर इस टाइप का साड़ी में आपका बॉर्डर है तो आप इस टाइप का ही जो स्लीव डिज़ाइन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर मैं छोटे छोटे टिप्स शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट